नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो पिछले एपिसोड में उनको पैलेस के अंदर से फायर बॉल के जैसे एक अजीब सी चीज मिली थी और तभी वहाँ पर एम्पर डीमना स्पाइडर भी आ गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एम्पर डेमेना स्पाइडर्स इन जून के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे देख आप सिंह जून भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि असल में वो एम्पर स्पाइडर काफी ताकतवर था, जिसकी वजह से सिंह जून को उसका सामना करने में काफी परेशानी हो रही थी। अब ये देखते ही सिंह ने अपने पास वाले 150 लेवलिंग के पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद एम्पर डीएम ने स्पाइडर को इसके पावर से डर लगाता और फिर वो तुरंत ही वहाँ से पीछे की तरफ चला जाता है। अभी से देखते ही सिंगल उनको भी समझ में आ गया था कि एम्पर डेमन स्पाइडर इसके पावर से डरने लगा है, इसलिए वो तुरंत ही लगातार इसके पावर का यूज करना शुरू कर देता है और इस तरह से वो इम्प्रूव डेमना स्पाइडर को अपने पुराने जगह पर वापस जाने के लिए मजबूर कर देता है। तभी सिंह जिनको पता चलता है कि जो स्पाइडर असल में इस बात की बॉडी है जिसके पास में 3 हेड और 80 बिल स्प्रिट है, और इसके अलावा उसे ये भी पता चलता है कि वो इंपीरियल लेवल में एंटर कर चुका है। इसलिए अगर रणनीतिया ने किसी तरह से इस आइटम को पा लिया होता तब इसके वजह से वो एम प्रॉब्लम के अंदर एंटर कर चुका होता, लेकिन बदकिस्मती से यह आइटम उसके हाथ में नहीं गया। नहीं तो सिंह जिनको भी डर लग रहा था कि अगर यह आइटम उसके हाथ में लग गया होता तब इसके पावर का यूज करके वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया होता और उसके बाद उसको मार पाना बिल्कुल ना के बराबर होता, क्योंकि इस कॉल के पास में इतनी ज्यादा पावर है कि इसका यूज करके एक मार्शल इम्प्रूव को भी बहुत ही आसानी से मारा जा सकता है। इसके अलावा ये भी पता चल जाता है कि इसकी पावर किसी 4th लेवल वाले मार्शल एम्पर की पावर से कम नहीं है, इसलिए अगर इसके पावर का सही तरीके से यूज किया गया तब इसके मदद से ही सुई सिंह को भी बहुत ही आसानी से मारा जा सकता है। इसके बाद सिंघन कहता है कि अब तो जियांजू मारा जा चुका है, इसीलिए फू गुगजू को अब केवल 7 स्टार वैली के ऊपर फिर से अपना कंट्रोल पाने की जरूरत है, जिसके बाद इसके साथ मिलकर हमने पहले से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि का प्लान है जीवन पवेलियन और 7 स्टार वैली एक साथ मिलकर 9 फर्स्ट पैलेस के ऊपर अटैक करेंगे, जिसके बाद 9 फ्रोस्ट पैलेस को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। इसके अलावा अब तो उनके पास में स्पाइडर का ब्लडी आई बॉल भी आ चुका है, जिसका यूज करके वो सिंह को बहुत ही आसानी से हरा देगा और यहाँ तक कि इसके मदद से उसे बहुत ही आसानी से मारा भी जा सकता है। अब इन सभी बातों से सिंह ही उनको लगता है कि इस काम में खुद गॉड भी इसकी मदद कर रहे हैं, और इसके बाद वो कहता है कि लिन अब तुम्हें और ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द तुम्हें बचाने के लिए आने वाला हूँ। इसके बाद इस जगह से जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसी वक्त यहाँ पर कोई पावर एक्टिवेट हो जाती है, इसीलिए जहाँ देखते ही सिंघन भी इसमें अपने पावर का यूज कर देता है, क्योंकि वो पता लगाना चाहता था कि आखिर यहाँ पर कौन सी पावर छुपी हुई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई पावरफुल मोती सामने आती है, लेकिन अब इस जेड भीड़ को देखते ही काफी हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चीज मीतियान माउंटेन की कोर है। इसके बाद अर्जुन अपने हाथे ली पर एक कट लगाता है और अपने एक बूंद बुलेट को उसके ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर से कोई बहुत ही ताकतवर पावर बाहर आने लगती है। इसके बाद अगले सीन में हम सू सिंह और मुजाओ को देखते हैं, जिनका कई एल्डर पीछा कर रहे थे, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए उनसे भाग रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो ज्यादा समय के लिए इनसे नहीं बच पाते और केवल कुछ ही देर में वे सभी हेल्डर मिलकर उनको एक जगह पर घेर लेते हैं। इस बात से ये दोनों काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि वे अकेले इन सभी का सामना नहीं कर सकते थे। तभी एक एल्ड्रिन से कहने लगता है कि मीतियान माउंटेन को ओपन हुए 5 दिन हो गया, जबकि तुम इतने दिनों से हमसे बचते आए हो, और इसके अलावा तुमने तो बहुत से ट्रेलर को भी यहाँ से हासिल कर लिया है। जी, इस बात से पता चलता है कि तुम दोनों की किस्मत बहुत ही अच्छी है। तब इस बात को सुनकर मुजाहिदीन से कहती है कि हम सभी तो 7 स्टार भेली से है, लेकिन इसके बाद भी तुम हमें इतना परेशान क्यों करना चाहते हो, और क्या ऐसा करने के बाद भी तुम खुद को 7 स्टार ट्रांजिस्टर कहलाने के लायक समझते हो? जिस पर एक दूसरा ऑर्डर कहता है कि 7 स्टार बेल इन है 9 पैलेस के सामने सरेंडर कर दिया था, जबकि तुम दोनों को लगता है कि तुम इतनी आसानी से उनसे छुटकारा पालोगे, और इसीलिए वो इन पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम दोनों ने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन ये सुनकर सूजी गान कहता है कि उस वक्त 7 स्टार बेली कमजोर था, इसीलिए हमारे इंसिस्टर ने यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया था,
जिसकी वजह से उनको ना चाहते हुए भी अपनी शर्मिंदगी सहनी पड़ी थी और इसीलिए उन्होंने अपने आप को 9 पैलेस के सामने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद शूटिंग ऑनलाइन से कहता है कि अब 9 फिरोज पैलेस की मास्टर खुद पीछे हटना चाहती है, लेकिन तुम सभी केवल अपने फायदे के लिए अभी भी उनके सामने खुद को सरेंडर रखना चाहते हो और इसके अलावा तुम सभी ने तो 7 स्टार बेली के मास्टर के पोजीशन को भी सीज करने की कोशिश किया, जिसकी वजह से तुम सभी का यहाँ क्राइम बहुत ही बड़ा है। लेकिन अब इसके इस बात को सुनकर ये सभी एल्डर इनके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं और फिर इनमें से एक होल्डर कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि केवल तुम दोनों मिलकर हमारा मुकाबला कर पाओगे? बात कहने के बाद वे अपने अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, क्योंकि वो सूजी गान और मुसाफिरों को यहीं पर मार देना चाहते थे। अब ये देखते ही सूजी गन भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है, क्योंकि वो किसी भी कंडीशन में इनके सामने अपनी हार नहीं मानना चाहता था। लेकिन तभी अचानक से यहाँ की पूरी जगह डगमगाने लगती है और ये सभी वही नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी मितिन माउंटेन से किसी दूसरी जगह में आ गए थे और इस बात से सूजी गाना काफी हैरान हो गया था, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किस वजह से इनको उम्मीद थी अनु माउंटेन से बाहर कर दिया गया, लेकिन मुझको को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी भी अंदर क्यों है। वही दूसरी तरफ सभी होल्डर को भी यह चीज काफी अजीब लग रही थी, लेकिन इसके बाद भी वो अभी के लिए इस बात को इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले सूजी गन और मजा को मार देना चाहते थे। इसके बाद अब ये सभी फिर से अपने अपने पावर को एक्टिवेट करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद शूटिंग गन भी अपने वेपन के पावर को एक्टिवेट करके इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। ऐसे देख इसमें से एक है डरीन से कहता है कि भले ही तुम्हारे पास में एक लो लेवल वाला इंपीरियल वेपन है, लेकिन अभी भी तुम्हें इसके फुल पावर को यूज करने के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए आज तुम दोनों को हमारे हाथों मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर का यूज करके इन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके दौरान हम देखते हैं कि सूजन गान इनके सामने कमजोर पड़ने लगा था और इसीलिए मुझे भी अभी इसका साथ देने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन तो अभी सूजी गान उसे अचानक से धक्का देकर यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि इस मैटर के खत्म होने के बाद वो उसके लिए एक नया सॉन्ग बनाएगा और इसीलिए वो किसी भी कंडीशन में अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ना चाहता और इसके बाद उसे बचाने के लिए वो अपने पावर का यूज करके उसे यहाँ से दूर भेज देता है। तभी जहाँ देखे कैडर सूजी गान से कहने लगता है कि तुम तो दूसरों को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देना चाहते हो, जिसकी वजह से इसे देख तो किसी को भी रोना आ जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि यास तुम दोनों को हमारे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सूजन गान को और किसी बात के बारे में कोई चिंता नहीं थी और वो इनका सामना करने के लिए अपने वेपन के पावर को शुरू कर देता है। तब यहाँ देखी जेलदर उससे कहने लगते हैं, हम भी देखते हैं कि तुम कितने देर तक हमसे बच पाते हो। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर कोई स्ट्रांग पावर एक्टिवेट होती है, क्योंकि यहाँ पर आ चुका था और फिर वो इनसे कहता है कि तुम तो केवल अपने फायदे के लिए अपने ही स्टूडेंट को मार देना चाहते हो, जिस बात से पता चलता है कि तुम बहुत ही नीच किस्म के इंसान हो। अब उसे यहाँ पर देखते ही इन सभी एल्डर की हालत भी काफी खराब हो गई थी और इसके बाद एपिसोड यहीं पर हो जाता है। और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।